और आइए सीधे रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर तस्वीर साफ की है। भारत और चीन सेना पीछे हटाने पर समझौता हुआ है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान। भारत फिंगर 3 पर और चीन फिंगर 8 पर जी हां अपनी सेनाओं को पीछे हटाएगा। पैंगोंग झील से दोनों देशों की सेनाएं हटेंगी, ये बड़ा समझौता हुआ है। और एक बात और बड़ी यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है कि भारत ने अपनी एक भी इंच जमीन नहीं खोई है और ना ही खोने देंगे। भारत की सीमा पर भारत की सेना आमने सामने है। और आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जानकारी देंगे मनीष कुमार, इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं दिल्ली से लाइव। और इस वक्त खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ दानवीर सिंह सर नजर आ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। और रक्षा विशेषज्ञ तेज टिक्कू सर भी आपको नजर आ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मनीष कुमार, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक जो शब्द था वो काफी महत्वपूर्ण था। उन तमाम सवालों के जवाब थे जो लगातार पूछे जा रहे थे कि जल्दी से बताइए एलएसी पर क्या सिचुएशन है। बिल्कुल विपनेश, और बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। उसमें दो बातें साफ है। जो डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, 24 जनवरी को जो कॉर्प कमांडर्स की जो बैठक हुई थी दोनों देशों की, उसके बाद जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर डिसएंगेजमेंट जो है उसको पूरा किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि चीनी सेना, आपको ध्यान है कि पिछले साल अप्रैल महीने से चीन जो है हमारे फिंगर 4, जहां भारत का नियंत्रण था, भारतीय सेना जो है वो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करती थी। तो फिंगर 8 के पीछे चीन अब जाएगा। फिंगर 3 एरिया जो है वहां पे भारत रहेगा। और फिलहाल जो है जस्ट डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, दोनों देश फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में कोई पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए ये पेट्रोलिंग भी ऐलान किया रक्षा मंत्री ने कि स्थगित रहेगा जब तक अगली जो है गाइडलाइंस, जो अगली डिप्लोमेटिक स्तर पे, मिलिट्री स्तर पे बातचीत होती है, आगे की जो रणनीति है उसका खाका तैयार नहीं होगा, तो दोनों देश पेट्रोलिंग भी नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें जो है रक्षा मंत्री, ये बहुत बड़ी बात मनीष कुमार यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है कि पेट्रोलिंग भी बिना परमिशन के वहां पर नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बात, पैंगोंग झील पर पीछे हट रही हैं दोनों सेनाएं। तेज सर, कैसे देख रहे हैं आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को? देखिए, ये बहुत ही हिस्टोरिकल एक मोमेंट है। और क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट में आकर इसका बयान दिया है, किसी न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं छपी अभी तक, तो इस वजह से मैं मानता हूं कि साइनो इंडियन रिलेशन में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसकी काफी सबसे बड़ी वजह ये है, जो चीन हर साल गर्मियों के मौसम में, अप्रैल से लेकर नवंबर के मौसम में पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अरुणाचल से लेकर ईस्टर्न लद्दाख तक वो घुसपैठ करते थे, फिर आकर वापस चले जाते थे, कभी कभी वहीं रहते थे। मेरे ख्याल से इस एग्रीमेंट से इसके ऊपर लगाम लग जाएगी। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान ने 29-30 अगस्त 2020 को अगर हमने कैलाश हाइट्स ऑक्युपाई नहीं करी होती, तो मैं आपको यकीनन कहना चाहता हूं ये एग्रीमेंट आज नहीं होता। क्योंकि उन हाइट्स के लेने से चाइना के ऊपर इतना जबरदस्त थ्रेट बन गया कि उनके पास अब कोई चारा नहीं था कि ये एग्रीमेंट करने। ठीक है सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पर एक रिएक्शन मैं दानवीर सर से भी लेना चाहूंगी। दानवीर सर, 1962 में जो जमीन पर कब्जा कर लिया चीन ने, उसके बाद 1 इंच जमीन नहीं जाने दी है भारत ने। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, ये एक हिंदुस्तान की एक साइलेंट वॉर थी, और ये साइलेंट वॉर तकरीबन 8-9 महीने चली। और अब ये एग्रीमेंट होने के बाद में सेनाएं वापस जा रही, और चीनी सेना वहां जा रही है जहां पर हम हमेशा से मानते आए हैं कि चीनी सेना को होना चाहिए, दैट इज फिंगर 8 के परे। और ये इसलिए संभव नहीं हुआ है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब उनका मन कर रहा है तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। उनका मन करवाया गया है। हिंदुस्तान की सेना जिस तरीके से तैयारी हालत में और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, उससे इतना कड़ा मैसेज चाइना को गया कि अगर उसने इस बार कोई भी हरकत गलत करी तो वो परिणाम होगा जो उसके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा, उसकी नेशनल इमेज को बट्टा लगेगा, उसको एक पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में जो उसने बनाया हुआ है कि हमारी फौजें इतनी ज्यादा है,
इतनी ज्यादा तकनीक से उन्नत है, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। सर यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।